चलिए। हाँ, सो ये देखिए कंडेंसेशन पॉलीमर को हम कंटिन्यू करेंगे। पिछली क्लास में हमने कंडेंसेशन पॉलीमर में ये देखा हुआ था कि टेरिलीन या डैक्रॉन, इसमें हमारा एक मॉलिक्यूल्स क्या था कि वो था डाई मिथाइल टेरिथैलेट और दूसरा क्या था एथिलीन ग्लाइकॉल, ठीक है। और उसको मिक्स करा तो ये बना। आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा, इसे हम भाग नहीं सकते, प्रैक्टिस करेंगे, बार बार ड्रॉ करके याद करेंगे, मोनोमर्स को भी याद करेंगे। एक बात बताइए, यहाँ पर मिथेनॉल मिथेनॉल यानी कि मिथाइल एल्कोहल बाई प्रोडक्ट निकल रहा है ROH, तो कौन सी कैटेगरी में आएगा ये? कंडेंसेशन की कैटेगरी में आएगा। दूसरी चीज आप एक बात बताइए यहाँ पर कि कंडेंसेशन क्या होमो है कि कोपॉलीमर है? कोपॉलीमर। चलिए अब एक बात बताइए, क्या एक लीनियर चेन ऐसी बन रही है कि नहीं बन रही है? तो ये लीनियर पॉलीमर होगा कि नहीं होगा? यस। एक लाइन बन रही है तो लीनियर पॉलीमर। ऐसे ही तीन चार चीजें हम कैटेगराइज करते जाएंगे हर पॉलीमर के केस में। अब आ जाइए दोस्तों, हमारे पास है एक, थोड़ी मेरी राइटिंग थोड़ी सी टाइम बचाने के लिए मैंने ऐसे लिख लिया है कि हमारे पास टाइम बचेगा तो उतना ही बेनिफिशियल है। देखिए सेकेंड जो कंडेंसेशन पॉलीमर की हम बात करेंगे, थोड़ा मैं धीरे बोलूंगा। सो गिप्टल पॉलीमर की बात करेंगे। उसका नाम क्या है? गिप्टल या फिर एल्काइड, या फिर हम फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से क्या बोल सकते हैं भैया, उसमें पॉली एस्टर फंक्शनल ग्रुप है। एस्टर का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि ध्यान से सुनिएगा कि अगर ये रहा आपका कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल, और इसी से O और इधर एक R ग्रुप जुड़ा हुआ है, यानी कार्बन चेन जुड़ी हुई है, तो इस फंक्शनल ग्रुप को हम लोग क्या बोल देते हैं? एस्टर। क्या बोलते हैं हम लोग? एस्टर। 11th में तो फंक्शनल ग्रुप आप लोगों ने पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा होगा? यस सर। सभी लोग? थोड़ा बहुत आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो चलिए आ जाइए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो क्या रहा है ना दोस्तों, एक मोनोमर जो है, देखिए गिप्टल एल्काइल, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, पॉली एथिलीन ग्लाइकोल थैलेट, ठीक है। इसके दो मोनोमर है, यानी कि ये कोपॉलीमर है। यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, एथिलीन ग्लाइकोल एक मोनोमर है और थैलिक एसिड एक मोनोमर है। यहाँ पे क्यूट सी बेंजीन, उससे कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यानी कि कम से कम बाईवेलेंट यानी कि दो फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए। हमने कंडेंसेशन में शुरुआत में पढ़ा था, ठीक है। याद करते चलिए, एक बार रिवीजन कराता चलता हूँ। ये रहा आपका स्ट्रक्चर जो है एथिलीन ग्लाइकॉल, इसमें भी दो फंक्शनल ग्रुप है, दो अल्कोहल ग्रुप है, यानी बाई फंक्शनल तो है। होता क्या है दोस्तों कि यहां से जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये जो आप देख रहे हो कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये एसिड की तरह काम करता है, और ये OH जो है बेस की तरह काम करता है। अब आपने सुना होगा एसिड बेस का रिएक्शन होता है तो क्या वाटर निकलता है कि नहीं निकलता है? यस सर। यस सर। और कंडेंसेशन पॉलीमर की यही कंडीशन ही है, यानी जहां भी आपको फंक्शनल ग्रुप दिख जाए भैया ये कंडेंसेशन पॉलीमर है। डबल बॉन्ड दिख जाए तो वो कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा? एडिशन पॉलीमर की दोस्तों। तो यहाँ पे n नंबर ऑफ H2O रिमूव होगा, वाटर निकलेगा, क्योंकि n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंबाइन कर रहे हैं। तो यहाँ से देखिएगा ये बेस और ये कार्बोक्सिलिक एसिड का प्लस, क्योंकि एसिड है तो हाइड्रोजन डोनेट करेगा, एसिड है तो क्या करेगा वो? हाइड्रोजन देगा, H+ देगा, और ये OH बेस है तो OH अपना देगा, और यहाँ से वाटर निकल गया। अब बताइए एक मोनोमर जो मैं ड्रॉ करूंगा, एक और यूनिट होगी एथिलीन ग्लाइकॉल का, ये OH CH2 CH2OH, और वो क्या करेगी, यहाँ से कंबाइन करेगी और एक और वाटर मॉलिक्यूल्स निकलेगा, और ये लीनियर चेन बनती चली जाएगी। तो अब बताइए इसका पॉलीमर लिखूंगा तो ऐसे लिख सकता हूँ क्या? वो पॉलीमर जो होगा वो हो जाएगा कुछ ऐसे, CH2 CH2, ये रहा आपका O, और सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड, ये रही आपकी क्यूट सी बेंजीन रिंग। देखते रहिएगा, जहां ना समझ में आए प्लीज, किसी को भी ना समझ में आए तो आप पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा, ठीक है। यस सर। यही होगा कि नहीं होगा बताइए आप लोग? यस सर। यस सर। अब ध्यान से सुनिए, अब मान लीजिए एक मॉलिक्यूल्स कंबाइन हुआ है, हमने यहाँ पे एक ही मोनोमर की बात कर रहे हैं ना, एन टाइम्स रिपीट हो रहा है, क्या ये एक एस्टर ग्रुप बना कि नहीं बना? यस सर। यस सर। R
COO और R, ये R हो गया। ठीक है, तो अब हुआ क्या दोस्तों कि ये पॉली, अब बताइए एक दो मॉलिक्यूल्स कंबाइन हुए, एक बार एथिलीन ग्लाइकोल थैलिक एसिड कंबाइन हुआ तो एक पॉलिएस्टर बना, तो ऐसे ही n नंबर कंबाइन करेंगे तो पॉली यानी कि एस्टर का क्या बन जाएगा, पॉलीएस्टर। तो इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है उसके बेसिस पे हम क्या बोलेंगे कि भैया ये पॉलीएस्टर फंक्शनल ग्रुप है, दो अलग अलग मोनोमर है तो उसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों कि ये कोपॉलीमर है। दूसरी चीज कि बाई प्रोडक्ट निकल रहा है तो हम इसको कहां से कैटेगराइज कर सकते हैं कि भैया ये कंडेंसेशन पॉलीमर है। क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. समझते रहिएगा, इतनी बार रिपीट करा दूंगा कि याद हो जाएगा। ऊपर से इसका नाम क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे गिप्टल या एल्काइड बोल सकते हो, इसका पॉलीमर का नाम ही है। अच्छा, पॉली एथिलीन ग्लाइकोल थैलिक एसिड बोल, थैलेट बोल सकते हो। और ओबियसली ये क्या है, लीनियर पॉलीमर। लीनियर पॉलीमर, क्योंकि एक ऐसे चेन में ये बनती हुई सीधी जाती है, इसमें ऐसा कहीं नहीं होता दोस्तों, ये एक चेन जा रही है तो बीच में एक ब्रांच आ गया, कहीं नहीं आता। ठीक है, चले, तो ये लीनियर पॉलीमर एक चेन बनती है। गिप्टल क्लियर हुआ? आगे बढ़े और ध्यान से सुनिएगा। गिप्टल 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 गिप्टल, ठीक है। इसके नाम में याद करने के लिए ना थोड़ा सा आप लोगों के लिए मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ जाए कि कहीं भी आए ना गिप्टल लिखा हुआ तो कैसे समझोगे। ध्यान से सुनिएगा, मैं कलर चेंज करता हूं यहाँ पर और रेड कलर से मैं मार्क करता हूं। देखिएगा, ये एथिलीन ग्लाइकोल का क्या ले सकते हो, GLY, क्या ले सकते हो, GLY. ठीक है। और थैलिक एसिड का यहाँ से थल ले लीजिए, क्या ले लीजिए, Thal. तो अब देखिए दो मोनोमर मिले तो पॉलीमर बन रहा है, तो गिप्थल बोल दीजिए। इसका एक्चुअली नाम ही ऐसे लिख लीजिए, कैसे लिख लीजिए, GYPTHAL, गिप्थल। ऐसे रियलिटी क्या है, गिप्टल है, लेकिन जो आप गिप्थल कर लीजिए तो इससे आपको क्लियर आइडिया लग जाएगा, कहीं भी आएगा कि अच्छा गिप्टल गिप्थल, हाँ। तो ग्लाइकोल था यानी एथिलीन ग्लाइकोल और दूसरा क्या था, थैलिक एसिड। ठीक है, याद कर लोगे ऐसे? Yes, Yes, sir. sir. चलिए, बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट पॉलीमर की बात करने वाले हैं, नायलॉन की। नायलॉन की, नायलॉन में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, तो एमाइड फंक्शनल ग्रुप होता है। और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जब कंबाइन करेंगे तो बहुत सारे एमाइड पॉलीमर, एमाइड लिंकेज बनेगी और उसको हम बोल देंगे पॉलीएमाइड। नाइलॉन 66 एक पॉलीमर होता है जो कि आप लोग देखे होंगे कि बहुत जगह रोप वगैरह या कहीं माउंटेन, जो माउंटेन वगैरह पे लोग नहीं माउंटेन क्लाइंबिंग ऐसा कुछ करते हैं, क्लाइंबिंग, हाँ, तो उसपे जो रस्सी वगैरह होती है वो किसकी बनी होती है, नायलॉन वगैरह की। आप घर में भी अपने नायलॉन के बहुत सारे प्रोडक्ट देखे होंगे, नायलॉन का कुछ ऐसे कर्टेन वगैरह ये सब चीजें आती हैं। ठीक है, सो चलिए, रिकॉर्डिंग मैंने ऑन तो किया है ना, या पोस्ट किया है। हो क्या रहा है यहाँ पर कि अब पहले तो आपको एमाइड लिंकेज बता देता हूं कि भाई ये रहा RCOO, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ना, OH, देख रहे हो आप लोग, कार्बोक्सिलिक ग्रुप OH है ना। OH को आप एक काम करिए, एल्कोहल को हटा करके इससे NH2 जोड़ दीजिए, तो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो गया है, एमाइड। कौन सा हो गया, एमाइड। नहीं. तो वही यहाँ पर भी यही है कि देखिए एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, तो ये एमाइड हो गया, लेकिन हमने वैसे बस फंक्शनल ग्रुप के फॉर्म में लिखा, तो ये एमाइड है। बात आती है ना दोस्तों, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा कि नायलॉन 66, तो ये नंबर कहाँ से आते हैं वो भी समझाऊंगा, बाकी चीज तो आप समझ जाओ। पहला जो आपका मोनोमर है वो मोनोमर कौन सा है दोस्तों, एडीपी एसिड, क्या है, एडिपिक एसिड। और दूसरा जो मोनोमर है उसका क्या नाम है, हेक्सामेथिलीन डाईएमाइन, हेक्सामेथिलीन डाईएमाइन। और 573 यानी कि हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, याद रखिए, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर आप जब पॉलीमराइजेशन कराओगे तो वो आपको निकल के आएगा नायलॉन 66 पॉलीमर। चलिए स्ट्रक्चर समझाता हूं पहले, उसके बाद से फाइनली मैं मोनोमर्स को यहाँ पे पॉलीमर स्ट्रक्चर समझाऊंगा। एडीपी एसिड होता क्या है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिएगा ये रहा OH, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया COOH, ठीक है, CH2 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 और 3 to 5, और ये रहा आपका
ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ना दोस्त, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एडिपिक एसिड। क्लियर हुआ? जो कि मैंने यहां पर बना रखा है, देख लिया आप लोगों ने। अब ये जो 4 कार्बन CH2 है ना, इसको मैंने शॉर्ट करके यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए अब बात आती है हेक्सामेथिलीन डाइएमाइन। एक तो हमने मोनोमर जो था एडीपिक एसिड वो हमने बना दिया। अब बताती है हेक्सामेथिलीन डाइएमाइन, यानी कि 6 CH2 ग्रुप है यहाँ पर भी। तो अब देख लीजिए ये प्लस यहाँ पे क्या हो गया है, H2N, ये रहा H2N यानी कि एमाइन ग्रुप। ये हो गया आपका CH2, ये हो गया CH2, ये हो गया CH2, CH2 कितने हो गए 2 2 4, ये CH2 कितने हो गए 3 3 6, और ये हो गया है NH2। अब एक बात बताइए, ये जो मॉलिक्यूल्स दिख रहा है इसका क्या नाम होगा, हेक्सामेथिलीन। क्या हो गया, हेक्सामेथिलीन। यानी कि देखिए 1 2 3 4 5 6, कितने कार्बन है यहाँ पर, 6। तो हमने क्या रखा, एक CH2 ग्रुप को हमने मेथिलीन बोला, तो हेक्सामेथिलीन। और कितने एमाइन ग्रुप है, तो एक NH2 एक NH2 यानी कि डाई एमाइन। नाम क्लियर हो गया दोस्तों? यस सर। चलिए हेक्सामेथिलीन डाई एमाइन ये एक मोनोमर है, और यहाँ पर एडीपी के एसिड है। बताइए यहाँ पर कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है कि नहीं? यस सर। ध्यान से सुनिए, ये देखिए कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या होता है आपका, एसिड। NH2 ग्रुप क्या होता है आपका, बेस। क्या होता बेस। बेस। है, एसिड बेस रिएक्शन होगा तो वाटर निकलेगा दोस्तों। और यहाँ पे आपने क्या कर दिया है, H2O निकाल दिया है। तो यहाँ पर भी मैं दिखा देता हूं कि भैया H2O निकल गया। और ध्यान से सुनिएगा कि कहानी कुछ अजीब सी हो रही है यहाँ पर, कि मैं इस हाइड्रोजन को थोड़ा, एक हाइड्रोजन को ऊपर लिख देता हूं और एक हाइड्रोजन को यहाँ, ये ऐसे रिएक्शन होगा यहाँ से, और क्या हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल्स निकल गया। और निकलने के बाद ये मॉलिक्यूल्स जुड़ जाएगा। फिर इस एंड पे क्या होगा, एक और एडीपी के एसिड आएगा और इस एंड पे जुड़ेगा, और ऐसे ही चेन मेरी चलती रहेगी। ठीक है, हेक्सामेथिलीन पे एडीपी के एसिड, फिर एडीपी के एसिड पे हेक्सामेथिलीन, चेन ऐसी जुड़ती जाएगी। और अब ध्यान से सुनिएगा कि यहां से एक एमाइड लिंकेज बनेगी। आप ध्यान से देखिए, यहाँ इसको मैं नीचे लिखता हूं COO, ठीक है, NH, और फिर बाकी की कार्बन की चेन यही दिख रही है कि नहीं दिख रही, यहां से देखो इसको एक बार, डायरेक्ट जुड़ जाएगा तो, यस। ठीक है। चलिए सो ये रहा आपका। अब इसको अगर मैं फाइनल पॉलीमर के फॉर्म में लिखूंगा तो नाइलॉन 6 क्यों लिखता हूं, देखिए एडीपिक एसिड में C6 है, कितने कार्बन है 6। हेक्सामेथिलीन में क्या है, C6 है, कितने कार्बन है 6। तो इसकी वजह से जो पॉलीमर बनता है उसमें ये बताते हैं कि भैया दोनों मोनोमर्स में कितने कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। यानी कि अब ये जो मोनोमर बना हुआ है उसका स्ट्रक्चर मैंने दोस्तों नीचे लिख दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, नाइलॉन 6,6। स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा कि ये देखिए कि ये 4 + 1 टोटल 6 कार्बन हो गई। तो ये आपका एडीपी एसिड हो गया, और ये नाइट्रोजन, और इधर नाइट्रोजन आप देख लीजिएगा यहाँ पे H होगा, ये H होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये अपना नाइलॉन 6,6 का पॉलीमर हो गया। क्लियर हुआ? यस सर। आप लोग भी ड्रॉ करोगे तो क्लियर होता जाएगा, क्योंकि पॉलीमर हमने इतना देख ही लिया है। आगे बढ़ते हैं। अब आती है एक और नायलॉन 610 की, किसकी बात करेंगे हम लोग, नायलॉन 610 की। तो अब एक जो मेरा मोनोमर था ना, वो कौन सा मोनोमर था, हेक्सामेथिलीन डाइएमाइन। ये तो भैया हमारा फिक्स है, यानी कि 6 कार्बन है तो 6 तो मेरा फिक्स हो गया। ये देखिए एक मोनोमर मतलब 6 कार्बन तो 6। यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है, दूसरा जो मोनोमर है ना, सेबासिक एसिड है। क्या है, सेबासिक एसिड। और इसमें कितने कार्बन, तो ये रहा 1, ये 8 कार्बन, और ये कितना हो गया है
1 कार्बन। टोटल कार्बन कितने हो गए? 10 कार्बन। यानी कि अब ये जो कंबाइन होगा तो क्या बनेगा? नायलॉन 610। एक मोनोमर में हेक्सामेथिलीन डाइएमाइन में 6 कार्बन है, सेबासिक एसिड में कितने कार्बन है? 10 कार्बन। तो ये C6 और ये C क्या हो गया? 10। यहां से देखिएगा कहानी क्या हो रही है दोस्तों, कि इसको मिटा नहीं सकते ना, हाँ चलिए, यहां से एक हाइड्रोजन और ये निकल जाता है आपका, कहानी कुछ ऐसी होगी, चलिए इसको 1 कर देता हूं मैं और ऊपर एक हाइड्रोजन लिख देता हूं। यहां से क्या हो जाएगा? आपका वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा, ठीक है। तो ये कंडेंसेशन हो गया। और साथ में आप देखोगे यहाँ पर कि जो आपको अगला जो पॉलीएस्टर मिलने वाला है वहां पे कुछ ज्यादा असर नहीं होगा। होगा क्या कि ये रहा आपका NH, ये कुछ ऐसे हो गया, और यहाँ पर आप देखोगे कि CH2 कितना होगा? 6। फिर यहाँ पे एक NH हो जाएगा और यहाँ से सीधा ये कार्बोनिल कार्बन से अटैच्ड हो जाएगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा? CH2 8, और फिर एक और एमाइड कार्बोनिल ग्रुप आएगा, और ये रहा आपका स्ट्रक्चर। तो अब यहाँ पे देखिएगा, इसको हम क्या नाम दे देंगे? नायलॉन 610। क्लियर, समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. चलिए अब एक बात बताइए, पहला तो ये लीनियर पॉलीमर है क्योंकि एक लंबी स्ट्रेट चेन बन रही है, डन। दूसरा कि ये भैया कोपॉलीमर है, उसके साथ साथ कंडेंसेशन पॉलीमर है। और अगर कोई फंक्शनल ग्रुप की बात करेगा तो इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है? एमाइड फंक्शनल ग्रुप, यानी कि पॉली एमाइड है। ठीक है, समझ गए आप लोग? Yes, sir. Yes, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं नायलॉन 6। सिर्फ किसकी बात करेंगे हम लोग? नायलॉन 6 की। नायलॉन 6 का मतलब क्या है? ध्यान से सुनिए। हमारे पास पहले कंपाउंड क्या है? नायलॉन 6 बोलिए इसको, चाहे परलोन, क्या? परलोन एल, क्या बोलोगे आप लोग? परलोन एल। हुआ क्या दोस्तों कि यहाँ पे देखिएगा, ये जो पूरा फंक्शनल ग्रुप है, ये इतने की बात करता हूं जिसको मैं डब्बे में कर रहा हूं, इसको हम क्या बोलेंगे? साइक्लोहेक्सेन। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? साइक्लोहेक्सेन। और इससे क्या हुआ कि कार्बन, यहाँ देखिए कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन OH जुड़ा हुआ है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं? साइक्लोहेक्सेनोन ऑक्साइन। या आप क्या बोल सकते हो? साइक्लोहेक्सेन, हाँ, साइक्लोहेक्सेन ऑक्साइन, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन ऑक्साइन। अब यहाँ पे होता क्या है, बेसिकली ये थोड़ी बहुत समझाने के लिए लिखा हुआ है। मेन जो पॉलीमर आपका शुरू होगा वो कैप्रोलैक्टम के बाद शुरू होगा। इसको जब हम क्या करेंगे कि एसिड के साथ ट्रीट करेंगे, H2SO4 के साथ, तो बैकमैनन रीअरेंजमेंट होता है। और उसके बाद से एक ना, यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर क्या हो रहा है? 6 मेंबर की एक चेन बनती है। ये स्ट्रक्चर याद रखिएगा, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? कैप्रोलैक्टम। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? Caprolactam. Caprolactam. आप लोगों के लिए एक बार और ड्रॉ कर दिया जाता है। ये रहा आपका N, यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पर नाइट्रोजन से H जुड़ा हुआ है। इधर आपका क्या जुड़ा हुआ है? CH2, 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 ये हो गया आपका CH2। 1 2 3 4 एंड 5 हो रहा है। एक और चाहिए आपको CH2, और ये इससे जुड़ गया। टोटल कितने कार्बन है इसमें? 6 कार्बन है, ठीक है। टोटल कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। और उससे ये जुड़ा हुआ क्या? इस वाले लिंकेज को यहाँ पे देखिएगा, क्या मैं एमाइड बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा? Yes, sir. Yes, sir. इतने को हम एमाइड बोलेंगे, यानी कि पॉलीएमाइड तो है। हुआ क्या? इस पूरे मॉलिक्यूल्स को हम लोग कैप्रोलैक्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैप्रोलैक्टम। और जैसे ही मैं इसका हाइड्रोलिसिस करूंगा, वाटर के साथ रिएक्शन करवाऊंगा या हीट करूंगा ना हाई प्रेशर पर, तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। ये बॉन्ड, समझ गए आप लोग? कौन सा बॉन्ड
ब्रेक होगा, और ब्रेक होने के बाद, ब्रेक होगा तो एक NH बनेगा और दूसरा CO बनेगा, और ये दोनों एक एक करके जुड़ते जाएंगे, एक एक करके जुड़ते जाएंगे, एक एक करके जुड़ते जाएंगे। तो इसका मोनोमर ड्रॉ करना दोस्तों बहुत आसान है, कुछ करना ही नहीं है, इसको तोड़ के लिख देना है। क्या करना है? इसको तोड़ के लिख देना है। यानी कि ये रहा आपका NH, इसको NHS इधर कर देता हूं, और ये रहा आपकी सिंपल वैलेंसी। साथ में अब मैं इसको CH2 और 1 2 3 4 5 CO/N। क्या मैंने सही लिखा है या गलत लिखा है, बताइए आप लोग। यहाँ पे n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ले लीजिएगा, यही n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बार बार रिपीट होते रहेंगे। गलत लिखा है कि सही लिखा है, समझ में आया आप लोगों को? यस सर। सर एक बार रिपीट कर दो। चलिए आ जाइए, थोड़ा इजी करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। यहां से अगर ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या बनेगा बताइए। ये रहा NH CH2 5, ये बनेगा कि नहीं बनेगा बताइए। मैंने ये वाली पूरी को सॉर्ट कर दी है, 5 नहीं होगा ना? सर 1 2, हाँ 5 होगा, बताइए यही होगा। फिर इसके बाद क्या होगा कि यही मोनोमर एक और NH जो है क्या हो जाएगा, CH2 5, और ये मेरा ये वो। अब क्या होगा, ये नाइट्रोजन इससे कंबाइन हो जाएगा। चलिए इसी को बताता हूँ मैं आपको। यही कैप्रोलैक्टम मॉलिक्यूल क्या है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, यही ब्रेक होके लीनियर बन जाता है। क्या हो जाता है? लीनियर। फिर यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा, ये NH और ये CH2 का 5 और ये OH। अब बताइए इसको अगर मैं तोड़ के लिखूंगा तो साइक्लिक स्ट्रक्चर है, इसको मैं क्या बोलता हूँ, चेन फॉर्म में लिखता हूँ। किस फॉर्म में? चेन फॉर्म में। तो यही लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा बताइए आप। यस सर। समझ में आया? और यहाँ से नाइट्रोजन इस कार्बन से जुड़ जाएगा, पॉलीएमाइड बन गया, इससे ये जुड़ जाएगा। ऐसे ही एक एक मॉलिक्यूल्स कार्बोनिल से आके जुड़ते हुए जाएंगे और एक लीनियर चेन बनेगी। अब बताइए इसमें एक मोनोमर में कितने कार्बन है? 6 कार्बन है कि नहीं? यस सर। सर। तो भैया इसका नाम क्या होने वाला है? नायलॉन 6। क्या नाम होने वाला है इसका? नायलॉन 6। इसको मैं इधर लिख देता हूं, नायलॉन 6, या फिर परलोन परलोन। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगी। एक मोनोमर ऐसे कैप्रोलैक्टम मॉलिक्यूल ही तो है ना दोस्त, ये कैप्रोलैक्टम है। इसका बस है क्या, ये चेन फॉर्म में लिख दिया है, और यहाँ पर ये किस फॉर्म में है? साइक्लिक फॉर्म में। ठीक है, यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिएगा नायलॉन 5 में, तो नायलॉन 5 में कुछ है नहीं, सेम स्ट्रक्चर है। वहां पे क्या था, ये 6 मेंबर की रिंग थी, यहाँ पे क्या है, 5 मेंबर की रिंग है। एसिड के साथ हीट करोगे, यानी कि यहाँ पे H+ करिए, चाहे H2SO4 लिख दीजिए, तो ये स्ट्रक्चर बनेगा। और अब बताइए कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5। ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेगा तो साइक्लिक फॉर्म से किधर चला जाएगा, चेन फॉर्म में। NH CH2 4, और ये हो गया आपका O। ये इसको आगे बढ़ा दीजिए, इसको ये इधर बढ़ा दीजिए, ये हो गया 5। तो ये आपका क्या हो गया, नायलॉन 5। समझ में आ गया? यस सर। तो अब आप लोगों का काम है कि ये स्ट्रक्चर प्रैक्टिस करिए, याद करिए, बहुत आसान है, कोई बड़ा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। आ जाइए, यहाँ पर देखिएगा 2 नाम है यहाँ पर। एक क्या है, प्रीवियस मैल, स्लाइड क्या हुआ? सर, प्रीवियस स्लाइड। प्रीवियस स्लाइड, हाँ देख लीजिए, इसको नोट कर रहे हो आप? यस सर। ठीक है, ले लो आप, नोट कर लो इसको।
ठीक है, हो गया, आगे बढ़े। Yes, sir. डोंट वरी, इसका मैं पीडीएफ तुरंत डाल देता हूँ ग्रुप में, तो उसकी कोई बात नहीं है, आप देखते रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिएगा एक पॉलीमर है, मेलमेक नाम है। क्या नाम है इसका? मेलमेक। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है? मेलेमाइन, मेलेमाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, मेलेमाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, या फिर मेलमेक। मेल से क्या, एक मोनोमर तो आपको याद आ जा रहा है कि मेलेमाइन, दूसरा क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड। मेलेमाइन, दूसरा क्या है दोस्त? फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, चलिए आ जाइए। यहाँ पे देखिएगा मेलेमाइन जो है ना, ये मेलेमाइन मोनोमर है। इसका स्ट्रक्चर कैसा है भैया? ये रहा नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, बेंजीन रिंग के जैसा है। तो यहाँ पे अल्टरनेट पे आप नाइट्रोजन लगा दीजिए, और जहां पे कार्बन होगा वहां से क्या कर दीजिए? NH2 ऐड कर दीजिए। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसे आपको ड्रॉ करना है वो ध्यान से सुन लीजिए दोस्त। चलिए यहाँ पे आ जाइए, देखिए हो क्या रहा है यहाँ पर कि स्ट्रक्चर में, कि आप एक काम करिए कि यहाँ पर नाइट्रोजन रख दीजिए और इसको ऐसे कर दीजिए, और उसके बाद से फिर यहाँ पर नाइट्रोजन, यहाँ पर नाइट्रोजन, और एक 6 मेंबर की रिंग बना दीजिए। और जहां जहां नाइट्रोजन नहीं है वहां पर एक काम करिए, NH2 ऐड कर दीजिए, एमाइन ग्रुप, और अल्टरनेट पे डबल बॉन्ड लगा दीजिए। हो गया ये मेलेमाइन मॉलिक्यूल्स। क्लियर, समझ में आया? Yes, sir. पहले क्या करना है? नाइट्रोजन, फिर उसके बाद से बेंजीन रिंग, तो अल्टरनेट पे बना दीजिएगा। जैसे कि ये रहा आपका साइक्लोहेक्सेन, तो पहले ये नाइट्रोजन एक छोड़ के एक नाइट्रोजन, एक छोड़ के एक नाइट्रोजन, और जहां छोड़े हो वहां पर आपको क्या कर देना है? NH2 ऐड कर देना है, NH2। ठीक है, और उसमें डबल बॉन्ड लगा दो अल्टरनेट पे, तो आपका हो गया स्ट्रक्चर। चलिए खैर कोई बात नहीं, इतना तो क्लियर हो गया। मेलेमाइन और फॉर्मेल्डिहाइड, ये देखिए ये मेलेमाइन है और ये क्या है आपका? फॉर्मेल्डिहाइड। ये आपका फॉर्मेल्डिहाइड है। रियलिटी ये है दोस्त कि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनता है, तो सबसे पहले आप देखिएगा कि यहाँ पर ये मेलेमाइन और ये फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्शन करते हैं, और रिएक्शन करने के बाद, ध्यान से सुनिएगा, रिएक्शन करने के बाद ये जो NH है ना, ये देख रहे हो NH2, यहाँ पर रिएक्शन होगा, और जैसे ही रिएक्शन होगा तो रिएक्शन होने के बाद ये वाला जो टर्म दिख रहा है टर्मिनल NH2 वाला, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NHCH2OH में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? यहाँ पर रिएक्शन होगा फॉर्मेल्डिहाइड से, तो NHCH2O। ठीक है, ये इसका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। अगर कभी आप लोगों से एग्जाम में ऐसा करा कि भैया ये दे दिया कि भाई मेलमेक पॉलीमर किससे बन रहा है? मेलेमाइन फॉर्मेल्डिहाइड से, और उसका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में 4 ऑप्शन दे दिया। क्या दे दिया? 4 ऑप्शन। तो आप याद रखिएगा कि वो कौन सा बनने वाला है? NHCH2OH। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? Yes, वाले को लिख लीजिए कि भाई मेलमेक में जो है इंटरमीडिएट पॉलीमर जो होता है वो यही होता है कि NHCH2OH। इसकी बहुत जरूरत है, पूछ सकता है, चांसेस है, तो मैं गारंटी तो नहीं दे सकता मैं अभी। चलिए बहुत बढ़िया, थोड़े बहुत हम अच्छे अच्छे पॉलीमर के पास पहुंच रहे हैं। तो मेलेमाइन का भी हो गया। ठीक है, ये रहा आपका पॉलीमर। और अब क्या होगा दोस्तों कि ये जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना हुआ है ना, कुछ करना ही नहीं है। ये जो मॉलिक्यूल्स आप दिख रहे हो इंटरमीडिएट, ये वाला पूरा मॉलिक्यूल्स, इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल्स, यही बार बार क्या होगा? रिपीट। एक ये, इसके बाद एक और जुड़ेगा, फिर इसके बाद एक और जुड़ेगा, इसके बाद एक और जुड़ेगा, ऐसे ही जुड़ता चला जाएगा। तो इसी को भैया हाथ फैला के लिख दो। क्या करो? इसको हाथ फैला के ऐसे ही लिख दो। तो अब कहानी क्या बनने वाली है कि भाई साहब ये रहा आपका NH, ठीक है, और ये आपका नाइट्रोजन, ये ऐसे ऐसे, और अल्टरनेट पे आपको नाइट्रोजन रखना था तो हमने रख दिया, इसको यहाँ से कनेक्ट कर दिया। जहां बच गया था तो यहाँ पे देखिएगा ये क्या हो गया था? NHCH2। ठीक है,
CH2 और फिर उसके बाद से आप इसको ऐसे कर दीजिए और इधर NH से भी आप इसको ऐसे कर दीजिए इंटू N। ये जो पॉलीमर बना हुआ है इसको हम लोग क्या बोलेंगे बताइए? मेलेमाइन, फॉर्मेल्डिहाइड, रेजिन बोलिए चाहे मेलमैक बोलिए, मेलमैक पॉलीमर। ठीक है, समझ गए आप लोग? Yes, sir. Yes, sir. चलिए बढ़िया है। अब बात रही आज का पॉलीमर का, जितने भी पॉलीमर थे वो हो सकता है बार बार अब से पॉलीमर जो होंगे ना वो रिपीट होते रहेंगे। अब हमारे लिए आसान काम हो गया। अब बात आती है कि फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड, रेजिन, और वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉलीमर है बेकेलाइट पॉलीमर। क्या? बेकेलाइट पॉलीमर। रियलिटी ये है दोस्त कि यहाँ पर होता क्या है कि ये देखिएगा रिएक्शन हुआ हमने, यहाँ पे क्या होता है ऑब्वियसली केमिकल रिएक्शन होती है। पहले क्या होता है? केमिकल रिएक्शन होता है। इस केमिकल रिएक्शन में आप देखोगे कि ये फिनॉल है ना, तो यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन होगा, और यहाँ पर भी क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। फिनॉल मॉलिक्यूल से मैंने हाइड्रोजन जो छुपा होता है उसको मैंने एक्सपेंड कर दिया हुआ है। अब होगा क्या कि ये जो है ना OH, H जो है इससे जुड़ जाएगा इससे, और ये कार्बन किससे जुड़ जाएगा? इस वाले कार्बन से। क्या स्ट्रक्चर देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा CH2OH मैंने सही लिखा हुआ है ऑर्थो पोजीशन पे। सेम कहाँ आ जाएगा? पैरा पर आ जाएगा और इस वाले ऑर्थो पे आ जाएगा। इतना क्लियर समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, देखिए अगर मैं इसी को ऐसे लिखता हूं, थोड़ा सा स्मॉल करके लिखता हूं, कहानी देख सुनिएगा कि ये रहा CH2O, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता इसको? Yes, sir. अब यही CH2 कहाँ चला जाएगा? ध्यान से सुनिएगा, इस वाले कार्बन से कनेक्ट हो जाएगा और ये हाइड्रोजन जम करके OH के पास आ जाएगा। तो अब यही बन जाएगा, देखिए ये वाला कार्बन, तो ये बेंजीन रिंग का कार्बन, और ये CH2 जो दिख रहा है आपको CH2, ये क्या कर दिया? इससे कनेक्ट हो गया, और ये O तो था और ये हाइड्रोजन शिफ्ट करके ऑक्सीजन से जुड़ गया, तो CH2OH। तो एक बार ऑर्थो पे ऐसे ही CH2OH जुड़ेगा, एक बार कहाँ जुड़ेगा देखिए आप लोग? पैरा पोजीशन पर, और ये भी ऑर्थो पे ही जुड़ रहा है, मतलब ये वाला और ये वाला दोनों सेम है, सेम है, बस वो तो साइड बदल गई। ऑर्गेनिक में और अच्छे से समझ में आएगा, आगे चलेंगे तो। चलिए बढ़िया है। अब होता क्या है दोस्त कि सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पे देखिएगा नोवोलेक, नोवोलेक पेंट। आपने क्या टीवी वगैरह में नैरोलेक पेंट सुना है कि नहीं सुना है? Yes, sir. ये जो आप देख रहे हो ना नोवोलैक, ये ऑलमोस्ट उसी का मॉडिफिकेशन है या वही होता है, उसको हम नेरोलैक बोलते हैं। यहाँ पे ये नेवोलैक है, नोवोलैक, ये भी एक पॉलीमर ही है। और वो किसका बना होता है? फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड का। किसका? तो ये बताइए कि ये कौन सा मॉलिक्यूल्स है? फॉर्मेल्डिहाइड। कौन सा मॉलिक्यूल्स है? Formaldehyde. और ये कौन सा मॉलिक्यूल्स है आपका? फिनॉल। No. फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड आप ऐड करोगे तो ठीक है दोस्तों। अब हमने क्या करा, जैसे ही ऐड करा तो हमें एक प्रोडक्ट ये मिला, एक प्रोडक्ट ये मिला। हुआ क्या यहाँ पर? ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ पे जो ये पहला वाला, सॉरी ये दूसरा प्रोडक्ट, ये पहला प्रोडक्ट, दो हमें प्रोडक्ट मिलेंगे, एक ऑर्थो आइसोमर, एक दूसरा क्या होगा? पैरा आइसोमर। ये कौन सा है? ऑर्थो आइसोमर। और ये कौन सा है? पैरा आइसोमर। समझ में आया? ये कौन सा Yes, पोजीशन है sir. भाई? पैरा, ये ऑर्थो। होता क्या है दोस्तों कि जो नोवोलैक पॉलीमर होता है ना, वहां पे क्या होता है देखिएगा कि ये हमारा कौन सा पॉलीमर है? ऑर्थो, ऑर्थो पॉलीमर है, और यहाँ पर एक और ऑर्थो पॉलीमर है। तो मान लीजिए कि ये N नंबर और ये N नंबर। होगा क्या कि यहाँ से इस वाले साइड का जो बेंजीन रिंग है, इसका हाइड्रोजन देख रहे हो आप लोग, इसके हाइड्रोजन को वो OH से कंबाइन करके क्या बना देता है बताइए? वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पर निकाल दिया।
ठीक है, फिर क्या होगा कि एक और ऐसे ही मोनोमर जो है ये OH, ये क्या हो गया CH2OH, और यहाँ पर ये एक हाइड्रोजन है। ये देखिए ये वाला हाइड्रोजन क्या वाटर मॉलिक्यूल्स निकालेगा कि नहीं निकालेगा? Yes, समझ sir. गया? सिमिलरली एक और ऐसे ही ड्रॉ कर दीजिए, तो यहाँ पे देखोगे OH, ये क्या हो गया CH2OH, और यहाँ पे क्या हो गया H, तो इस वाले OH से निकल जाएगा, तो फिर इधर एक OH आ जाता है। ऐसे ही एक चेन जुड़ती जाएगी, ये लीनियर पॉलीमर बनेगा, और वो जो लीनियर पॉलीमर बनता है वो पेंट की कैटेगरी में आता है, उसको हम क्या बोल देते हैं? नोवोलैक पॉलीमर। क्या बोलेंगे उसको? अब बताइए, इसको अगर स्मार्ट तरीके से मुझे लिखना होगा तो ये हमारा क्यूट सी बेंजीन रिंग, ठीक है, ये O, ये रहा आपका OH, इधर हो गया CH2, और इधर मैं क्या कर सकता हूं इसको CH2, कुछ कहानी ऐसे हो जाएगी, और ये रहा आपका ऐसे वैलेंसी खाली। क्या मैं n टाइम्स कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? Yes, sir. या फिर इसको आप मॉडल एक और लिख लीजिए, ये ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा सुटेबल रहेगा, ये कि ये रहा आपका बेंजीन रिंग OH, और यहां से ये आपका क्या हो गया है? नोवोलैक पॉलीमर। यहाँ पे आपको याद करना पड़ेगा दोस्तों कि नोवो का मतलब भैया कि यहाँ पे जो ऑर्थो आइसोमर क्या होता है? आइसोमेराइज होता है। लेकिन मोनोमर इनके क्या है भाई? क्या बोलते हैं इसको? मोनोमर जो है इसमें फिनॉल है, फॉर्मेल्डिहाइड है। अब एक बात बताइए, ये कौन सी कैटेगरी में आएगा? कोपॉलीमर, दूसरा लीनियर पॉलीमर, और तीसरा की कंडेंसेशन पॉलीमर की कैटेगरी में। ठीक है, समझ गए आप लोग? Yes, Yes, sir. sir. क्या ये सिंथेटिक होगा कि नहीं होगा? Yes, नेचुरल sir. नहीं है ना, ये सेमी सिंथेटिक है, कंप्लीटली सिंथेटिक पॉलीमर है। तो जितने भी है वो सारे हम कवर करते चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है ना दोस्तों बेकेलाइट पॉलीमर की। किसकी? जो इलेक्ट्रिक स्विच वगैरह होता है ना, बेकेलाइट पॉलीमर। बेकेलाइट पॉलीमर की कहानी आप सुनिएगा। मुद्दा ये है दोस्त कि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन समझ में आ जाएगा आसानी से। ये देखिए यहाँ पे हमने क्या लिया हुआ है, दो, एक तो ऑर्थो और एक पैरा बन रहा था कि नहीं बन रहा था? Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा कि अब इसका कॉपी बनाता हूं, आप समझ जाओ कि जो पॉलीमर होता है ना, तो हमारा होता है कि फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड दोनों रिएक्शन करते हैं, और एक आप देखोगे कि ये एक ऑर्थो आइसोमर है, और दूसरा क्या है? एक पैरा आइसोमर। हमने क्या किया? ऑर्थो आइसोमर पैरा आइसोमर को लिया, मिक्स किया, और उससे जो पॉलीमर बना वो कौन सा पॉलीमर बना? बेकेलाइट। बेकेलाइट। आ जाइए, तो यहाँ पे देखिएगा हमने क्या करा कि भाई एक बेंजीन रिंग है ये, और यहाँ पे हो गया है CH2OH, और यहाँ पे हो गया है OH, ये आपका जो है ऑर्थोपॉलीमर। फिर उसके बाद से आप यहीं पर एक और ऑर्थोपॉलीमर लिख सकते हो, OH, और ये हो गया आपका CH2OH, दो ऑर्थोपॉलीमर्स। सिमिलरली आप यहाँ पे एक क्या पुट कर दो दोस्तों? पैरा पॉलीमर। ये कौन सा हो गया बताइए? CH2OH। अब बताइए ये वाला जो आखिरी मैंने लिखा हुआ है क्या पैरा आइसोमर है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. चलिए अब आ जाइए। हुआ कहानी ये कि हमने क्या करा दोस्तों कि ये रहा आपका हाइड्रोजन, ये रहा इसका हाइड्रोजन, ये छुपा छुपा हाइड्रोजन इसके साथ रिएक्शन करेगा, ये इसके साथ रिएक्शन करेगा, तो क्या अ, यहाँ पे आप देख रहे हो कि रिएक्शन करने के बाद ये वाटर निकलेगा कि नहीं निकलेगा? Yes, sir. ठीक है, चलिए साथ में एक और चीज नोट कर लीजिएगा। यही ना जो ऊपर चेन बनी हुई है, एक लीनियर चेन बन के जा रही है। क्या जा रही है? लीनियर चेन। हमने क्या करा? इसी को पलट दिया है। पलटने का मतलब आप समझिएगा कि क्या कहना चाहता हूं, कि ये रहा आपका एक बेंजीन रिंग, ये आपका जो है OH हो गया, और ये CH2
OH और यहाँ से मैंने H लिख दिया। बताइए ये वाली एक चेन ऊपर जा रही है और एक चेन नीचे से आ रही है, तो यहाँ पे क्या हो गया कि आपका एक ये पॉलीमर हो गया। सिमिलरली ठीक है, यहाँ पे देखिए ये बेंजीन रिंग, ये आपका OH और ये रहा आपका CH2O। अरे यार ये तो मैंने कुछ ज्यादा ही बुरा बना दिया, थोड़ा दूर बना था। CH2OH और यहाँ से एक हाइड्रोजन, ठीक है, और ये OH ये हो गया। और फिर उसके बाद से यहाँ पर भी आप एक काम करिए, बेंजीन रिंग, OH और ये हाइड्रोजन। अब एक बात बताइए, ये कौन सा है? ये पैरा आइसोमर है, उल्टा मैंने लिखा हुआ है, पलट के लिखा हुआ है। और ये कौन सा है? ऑर्थो ऑर्थो। आइसोमर। और ये फिर पैरा आइसोमर है कि नहीं? ऑर्थो नहीं है। बताइए आप लोग, उल्टा करके लिखा हुआ है बस। कितने लोग समझ गए? तीसरा Yes. तो ऑर्थो है। ठीक है, अब देखिए यहां से ये ऐसे निकल जाएगा वाटर मॉलिक्यूल्स, यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा, और यहां से ये हाइड्रोजन आप लिखोगे तो यहां से भी एक वाटर मॉलिक्यूल्स निकल गया। चलिए अब बताइए, अब ध्यान से सुनिएगा, यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल्स निकलेगा कि नहीं निकलेगा? समझ रहे हो आप लोग? अब हो क्या रहा है, मुद्दा आप समझाता हूं आप लोगों को, कि सबसे पहले होता क्या है इस पॉलीमराइजेशन में, कि एक ऊपर चेन ऐसे बन के जा रही है, देख रहे हो आप लोग, और एक नीचे चेन ऐसे बन के जा रही है। और जैसे ही जब ज्यादा हीट करोगे ना, तो ये बीच वाला ये जो दो बन रहे हैं ना आखिरी में, ये दो, ये दोनों क्या करते हैं, दोनों चेन को फिक्स कर देते हैं, और उसके बाद वो बेकेलाइट पॉलीमर बनता है। तो अफकोर्स जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा हो जाएगा, ऐसा स्ट्रक्चर हो जाएगा कि एक टेम्परेचर करने के बाद ये वाला पॉलीमर आखिरी में बनता है और ये सेट हो जाता है एक फिक्स पोजीशन पर, और ऐसे पॉलीमर को बोल देते हैं थर्मोसेटिंग पॉलीमर। लेकिन बेकेलाइट आपको समझ में आ गया होगा, मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा इसमें ज्यादा वो करने की जरूरत है। ठीक है, इसके मोनोमर्स याद रखिएगा कि भाई फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड है, और इसमें कौन कौन सा अगर डिटेल में पूछ देता तो बोलोगे कौन सा आइसोमर, ऑर्थो आइसोमर और पैरा आइसोमर जब होगा तो वो क्या बनाएगा, बेकेलाइट बनाएगा। और अगर नोवोलैक की बात करेंगे तो उसमें सिर्फ ऑर्थो आइसोमर होता है। समझ गए आप लोग? Yes, sir. चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इतना क्लियर हो गया। ये आखिरी पॉलीमर है आपका यूरिया एंड फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर। यूरिया एंड फॉर्मेल्डिहाइड, रेजिन बोल सकते हो चाहे पॉलीमर बोल सकते हो, कुछ बड़ा नहीं है, सब सिंपल है। यहाँ पर होगा क्या, यूरिया का स्ट्रक्चर आप देखिए, यूरिया का स्ट्रक्चर देखोगे तो ये हो गया है NH2 एमाइन, ये आपका कार्बोनिल ग्रुप, और दोनों तरफ आप NH2 ग्रुप एमाइन ग्रुप जोड़ दीजिए, ये क्या हो गया आपका, यूरिया हो गया। ठीक है, क्या हो गया, यूरिया। साथ में अगर आप फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन कराओगे तो ये आपका क्या हो गया, CH2OH। ये सिंपली इसके साथ जुड़ता है, और यहाँ से जुड़ जाड़ के किसी तरह पानी वानी निकाल के ये डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NHCH2OH, NHCH2OH। ठीक है, और NH2COH बनने के बाद से फिर ये पॉलीमराइज हो जाता है, एक एक यूनिट और पॉलीमराइज हो जाएगा। तो कुछ करना नहीं है आपको, सिंपली इसको ऐसे ही निकाल के लिख दो और कुछ मत करो। या तो एक काम करो दोस्तों कि इसमें थोड़ा बहुत आप रट्टा मार लो, नहीं तो मोनोमर बस याद कर लो, आपका काम खत्म हो जाएगा। क्योंकि इसको समझाना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि इन लोगों ने किताब में इतना कॉम्प्लिकेटेड तरीके से दिया है कि वो थोड़ा बहुत अजीब लग रहा है। ठीक है, इसको सिर्फ याद कर लेना, मैं यही बोलूंगा कि भैया यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन का मतलब, भैया आपको सीधा पता है कि ये कोपॉलीमर है और ये लीनियर चेन में बन रहा है, और वगैरह वगैरह, तो कुछ नहीं, छोड़ो जाना। इतना क्लियर हो गया, इसको हटा ही दो आप लोग। Yes, sir. ठीक है, Yes, थोड़ा sir. बहुत याद कर लेना, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड मतलब यूरिया और फॉर्मेल्डिहाइड से मिलके बन रहा है।
तो एक काम करिए आप लोग, थोड़ा सा रेस कर लीजिए। कितना टाइम हो गया? 50 हो गया ना, तो 50 मिनट हो गया तो रहने देते। वैसे भी मैंने बोला था कि 50 मिनट से ज्यादा मैं पढ़ाऊंगा नहीं।